हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। राइट। रिलेशन इन फंक्शन में अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। ओके। सबसे पहले बात कर रहा है कि कौन सा आ रहा है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी से। ओके। टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन कितने प्रकार का हो सकता है कहीं भी। तो रिलेशन के लिए हमेशा हम ज़्यादातर निकालते हैं आर इजक्वल्स टू एक राशि, इस टाइप से। राइट। ये निकालेंगे और यहीं से रिलेशन फाइंड आउट। ओके। जैसे कि a relation are in a set, a relation are in a set, a is called empty relation if no element of a related to any element of a। मतलब आर अगर है किसी के साथ रिलेशन में अगर है तो उसके साथ कोई ना कोई एलिमेंट मैच करेगा, अगर मैच नहीं कर रहा तो उसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट पता है आर रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जब होता है जब ए के सारे एलिमेंट बी में मैच कर जाएं, मतलब आर इज इक्वल्स टू अगर ए क्रॉस बी है तो उसके सारे एलिमेंट मैच होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट अगर देखें इसी में, जैसे कि एग्जांपल बताया गया, एग्जांपल में क्या बताया गया, लेट ए, ले लेता हूँ। ओके। ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल so that the relation R A is given by R equals to A comma B, A is sister of B is the empty relation। R D is equals to क्या आ रहा है, A comma B। राइट। ये याद रखेगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे जल्दी जल्दी से, इसके बाद बातें समझ में आएंगी। डेफिनेशन थर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उठता ही उठता है और हर साल आता है कहीं ना कहीं से। राइट। तो पहला आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब ए कामा ए हो जाए, बिलोंग क्या करे रिलेशन को, तब आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ए बिलोंग ए। एंड सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक जब होता है जब ए कामा बी बिलोंग रियल नंबर हो, जबकि ए वन ए टू बिलोंग ये भी हो जाए कंडीशंस। ओके। ट्रांसिटिव कहा जाए मतलब ए कामा बिलोंग रियल कर रहा है और बी कामा ए भी हो जाए। राइट। इस टाइप की कंडीशन बननी चाहिए। मतलब ये कहना चाहता है कि ए कामा बी बिलोंग रियल कर रहा है एंड बी कामा ए भी क्या हो, रिलेशन में बिलोंग कर जाए। ट्रांजिटिव क्या होता है, जब ए कामा बी एंड बी कामा सी दोनों बिलोंग किस में करते हैं, रिलेशन में, आर में। देन ए कामा सी आल्सो बिलोंग रिलेशन। राइट। ये कंडीशन बता रहा है, तो इस कंडीशन में ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। राइट। देख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। ओके, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें अगर, तो इसी में क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 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 ये, जैसे ये देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 बाई आर 1 1 2 2 3 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। देखिए रिफ्लेक्सिव कब आता है, जब रिफ्लेक्सिव आएगा तो आपका क्या कंडीशन बनेगी, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन बनती है 1 1, जैसे कि रिफ्लेक्सिव में आपके दो कंडीशंस मैच कर रहे हैं, कौन कौन से, एक ये और एक ये और ये। राइट। इसका मतलब है ये सिस्टम तो रिफ्लेक्सिव है। आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, अगर 1 2 है तो कहने का मतलब है 2 1 भी होना चाहिए। तो 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, और जब सिमेट्रिक नहीं है तो सीधी सी बात है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। राइट। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, लेकिन याद रखिएगा यही कंडीशन आनी चाहिए, 1 2 अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी अगर बिलोंग करेगा तो ट्रांजिटिव करेगा। राइट। तो सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिक अगर होगा तभी ट्रांजिटिव होगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, 5 दिया गया,
आर इक्वल्स टू ए कामा बी वेयर सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी, राइट, फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। अब आपको रखना है याद कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जब तीनों हो जाए, जब तीनों का मतलब हो कि वो सिस्टम या रिलेशन पहले ए कामा बी, पहले रिफ्लेक्सिव हो, फिर सिमेट्रिक भी हो, इसके बाद ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों है तब आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं, जैसे कि आपका दिव गिवन है आर इक्वल्स टू ए कामा बी, राइट, सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी, राइट, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव, राइट, रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए अगर देखें तो ए कामा बी मतलब ए माइनस ए फॉर ऑल ए बिलोंग जेड, मतलब होल नंबर के लिए, जेड के लिए, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव तो शो करेगा क्योंकि ए माइनस ए क्या आएगा, जीरो, जीरो दो से डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड पे अगर देखें, सेकेंड में आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, देखिए कोई भी नंबर है ए माइनस बी, मान लेते हैं ए कामा बी है, ए कामा बी अगर बिलोंग रियल कर, इसे रब करते हैं पहले, ए कामा बी बिलोंग कैसा कर रहा है, रियल। अगर ए कामा बी रियल में बिलोंग कर रहा है तो क्या होता है, टू डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर बी कामा ए बिलोंग कर रहा है रियल में तो टू डिवाइड्स बी माइनस ए आएगा, तो माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक भी शो हो रहा है, राइट। सिमेट्रिक बाद में आता है रिफ्लेक्सिव, क्या आता है, रिफ नहीं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, इसके बाद क्या आता है, ट्रांसिटिव। तो अगर हमें ट्रांसिटिव प्रूव करना है तो ट्रांसिटिव के लिए आपको हमेशा याद रखना है, देखो ए कामा बी बिलोंग आर एंड बी कामा ए बिलोंग आर, ये तो बता दिया। बोथ डिवाइड्स टू डिवाइड्स ए माइनस बी, यहाँ तो कर ही रहा है, राइट, दोनों कंडीशन में हो रहा है। इसमें बी माइनस ए से डिवाइड कर रहा था, इसमें इससे, इसका मतलब है ए माइनस ए मतलब ए कामा बी बिलोंग रियल, और इसमें बी कामा सी था, बी कामा क्या था, सी बिलोंग रियल। तो इसके बाद में ए सी ही आ जाएगा, तो ए माइनस सी दिस बिलोंग टू डिवाइड्स ए माइनस सी, हेंस हेंस हम यहाँ से क्या कह सकेंगे, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो पहले यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। क्या लिखोगे, हेंस दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। तो लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी से लिखिए। लिख लीजिएगा। देखिए इसी में अगर नेक्स्ट देखें तो आगे क्वेश्चन अपना क्या रहता है, चलिए देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल्स दिए गए, चलिए एक्सरसाइज में आते हैं। ओके, एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन में बताया गया, पहले क्या बताया गया, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ये तीनों हमें बताने हैं कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव शो कर रहा है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं साइड में करके, एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए,
इस क्वेश्चन में जैसे पहले में क्या बताया गया, आर इन द सेट ए इक्वल्स टू इतना 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 डिफाइंड एज आर एक्स कामा बाई सच दैट 3x - y इक्वल्स टू 0। ओके, अगर फर्स्ट को हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसमें बताया गया 3x - y इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है 3x इक्वल्स टू बाई। ओके, अगर 3x इक्वल्स टू बाई देखते हैं तो तब जो हमारा आर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ज़रा देखिए। आर की जो वैल्यू आएगी, अगर x हम 1 ले लें, नहीं, जैसे कि 3 गुना आएगा, बाई इक्वल्स टू क्या आएगा 3x, जब x 1 होगा तो बाई कितना आ जाएगा 3। ओके, जब x 2 होगा तो बाई कितना आएगा 6, जब x 3 होगा तो बाई कितना आएगा 9, क्योंकि बाई कितना है 3 टाइम्स है x का। एंड जब x 4 होगा तो बाई कितना आएगा 4 तियाँ 4 3 जा 12। राइट, यहाँ तक तो आपको वैल्यू समझ में आ रही होगी। अगर इतना आ रहा है तो पहली कंडीशन हमारी आती है रिफ्लेक्सिव के, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर देखें तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए, अगर 1, 1 बिलोंग आर कर रहा हो, मतलब इसमें हो, तो रिफ्लेक्सिव है। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव, ये जो फंक्शन दिया गया रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, इसके बाद में आता है सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक की अगर देखें तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर 1, 2 बिलोंग आर है तो क्या होता है 2, 1 भी बिलोंग आर होना चाहिए। क्या इसमें है ये दोनों कंडीशन, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। ऐसे ही सिमेट्री के बाद आता है ट्रांसिटिव। कैसा, ट्रांसिटिव, अगर इसको हम चेक करते हैं ट्रांसिटिव में तो क्या है, जैसे कि 1, हमने ये 3 माना था, है ना, तो अगर हम आर की ये वैल्यू देखते हैं 1, 3, चलिए हम एक देख लेते हैं, तो ये 3, 1 क्या आर में है, नहीं है, तो ये भी तो गलत है। ऐसे ही अगर हम मान लें कि 1, 3 एंड 2, 6 बिलोंग आर, बिलोंग आर मतलब ये दोनों सुनो बिलोंग आर कर रहे हैं, देन 1, 6 आल्सो बिलोंग आर। ऐसे ही तो होता है, A, B, B, C बिलोंग आर, तो A, C भी नहीं। क्या इसमें 1, 6 है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस, हेंस R is neither reflexive, R is neither reflexive, reflexive nor transitive एंड नॉर सिमेट्रिक। याद रहेगा, तो ये जो है ये फंक्शन ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ये याद रखना है आप। तो ये कंडीशन में इसका पहले का सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही आप दूसरा करेंगे, ये याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव से एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ करना नहीं होता है, आर आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, जो ये फंक्शन दिया जाए उससे आप आर निकालिएगा। आर के बाद में यहीं से देखना है, जैसे 1, 3 आपका है, तो अगर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो 1, 1 आर में बिलोंग करना चाहिए पहले ही, A, जो कि है नहीं, इसमें कहीं भी नहीं है ना। फिर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में 1, 3 है तो 3, 1 होना चाहिए, अगर होता तो सिमेट्रिक होता। ट्रांसिटिव के लिए अगर 1, 3 है, 2, 6 भी है, तो इसका मतलब है 1, 6 भी होना चाहिए, तो आपका ट्रांसिटिव होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव ना ही है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांसिटिव है। राइट, तो ये कंडीशंस हो गई। इसके बाद दूसरा करते हैं, जल्दी से करिए। ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद सेकंड देखिए, जल्दी करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगर सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसी में सेकेंड पार्ट क्या बताया गया, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स कामा वाई वेयर वाई इक्वल्स टू x+5 और x की जो वैल्यू है वो सारी 4 से कम है। मतलब सॉल्यूशन जब करेंगे, हम कह रहे हैं
एक्स की वैल्यू सारी, एक्स कितने हैं, 4 से, मतलब 4 से सब कम है, मतलब 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब है बाई की जो वैल्यू आएंगी वो कितनी आएगी, जब बाई की जगह एक्स की जगह 1 रखोगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 रख के देख लो, 6 हो जाएगा। ऐसे ही 2 रखोगे तो 2 और 5 7 होगा, फिर 8 होगा और इसके बाद 9 होगा। इसके मतलब आर इक्वल्स टू जो वैल्यू आपकी आने वाली हैं वो वैल्यू आएंगी 1 6 2 7 एंड 3 8 और 4 9। ये आपकी वैल्यू रही है आर की। ओके, रिलेशन इसमें बचाया गया। और पहले में रिफ्लेक्सिव देखना, तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव देखने के लिए क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, 1 1 क्या आर में है, नॉट बिलोंग आर। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम सेकेंड देखें, ये रिफ्लेक्सिव के लिए था, और सेकेंड देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। किसके लिए, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है कि अगर 1 6 है, बिलोंग आर, तो इसका मतलब है 6 1 भी बिलोंग आर में होना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग आर, तो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा। ओके, फिर इसके बाद में बात आती है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए हमें किसी चीज़ को देखना नहीं होता है। देखना इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए, नाउ देयर इज नो पेयर, देयर इज नो पेयर इन सच आर, नो 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 इन आर, such that we can say that R is transitive. ओके, तो यहाँ से इतना ही रहेगा, तो इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद थर्ड नंबर करते हैं। ओके, जल्दी से लिखिएगा थोड़ा। देखिए, अगर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन के से इसमें क्या बताया गया, थर्ड नंबर बताया गया रिलेशन आर इक्वल्स टू इतना इतना। सॉल्यूशन, आर इक्वल्स टू जो वैल्यू दी गई आपको वो दी गई 1 2 3 4 5 राइट। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू दी क्या दिया गया, x, y, वेयर y इज डिविजिबल बाई x। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू ए थी, राइट। जब ऐसा करते हैं तो हम पहले रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में आपको पता होना चाहिए कोई भी नंबर है वो खुद से हमेशा डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं वी नो दैट एनी नंबर इज डिविजिबल बाई इट सेल्फ, डिविजिबल बाई इट सेल्फ। कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है वो खुद से डिविजिबल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी कि एक्स, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग रियल या रिलेशन, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, ना अगर इसी में हम देखते हैं सिमेट्री का, तो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या क्या देखना होता, ज़रा देखिए। सिमेट्रिक को जब देखेंगे तो सिमेट्रिक के लिए लिखेंगे नाउ 2 4 बिलोंग
आर एज 4 इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। ओके, अगर इसी में हम और देखें नीचे क्या लिख सकते हैं, एंड 4 कामा 2, जो 4 कामा 2 आएगा नॉट बिलोंग आर। पता है क्यों? 4 कामा 2 नॉट बिलोंग आर। रीजन क्या देंगे? एच 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल बाई 4, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। जो आर है वो सिमेट्रिक नहीं है, ये कह सकते हैं, राइट। इसके बाद रीजन आता है आपका ट्रांसिटिव के लिए। ओके, तो ट्रांसिटिव के लिए हम कैसे करेंगे, तो इसका भी देख लेते हैं। ओके, ट्रांसिटिव। ओके, ट्रांसिटिव को जब देखोगे तो इसके लिए आप लिखेंगे, इसमें हम बता सकते हैं लेट एक्स कामा बाई एंड बाई कामा जेड बिलोंग आर। ये दोनों बिलोंग आर में करते हैं। इसका मतलब ये है बाई इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई एक्स एंड जेड। बाई जो है डिविजिबल बाई किससे? एक्स एंड जेड। एक्स एंड बाई जो है एक्स से डिविजिबल है, और जेड जो है वो किससे है? बाई से। एंड जेड इज डिविजिबल बाई बाई। ओके, देयरफॉर 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 हम क्या कह सकते हैं, या देयरफॉर लिख दो या इसलिए कर दो, जैसा भी लिखना चाहो। इसलिए रीजन दे देते हैं, जेड इज डिविजिबल बाई एक्स। ओके, डिविजिबल बाई एक्स, हेंस आर इज ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव। ओके, तो इसका मतलब ये है, अगर तीनों साथ में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, तीनों साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, ये याद रखिएगा और लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, इसे अगर छोटा करना है तो चलिए छोटा कर देते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, लिख लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, 2 मिनट। ओके, रब करते हैं, ये देखते हैं। ओके, इसी का अगर ये चौथा नंबर देख लें, ये सेकंड का है, 2 मिनट कहाँ पे गया। ओके, चौथा नंबर क्या दिया गया, इसी में फोर्थ नंबर दिया गया, आर इज या आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स बाई वेयर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ओके, सॉल्व करते हैं। ओके, क्या बताया, आर इक्वल्स टू क्या है, एक्स कामा वाई,
वेयर एक्स माइनस वाई क्या आ रहा है, इज एन इंटीजर। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। ओके, तो देखना सभी में ऐसा ही होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी नंबर है, मान लेते हैं कोई भी नंबर है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अगर देखें, एवरी एक्स बिलोंग जेड, मतलब हर एक एक्स बिलोंग जेड के लिए हम कह सकते हैं एक्स कामा एक्स जो है वो बिलोंग आर में करेगा, एज एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो इज एन इंटीजर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये आर जो है रिफ्लेक्सिव है, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। राइट, यहाँ से एक कंडीशन तो आ गई। दूसरी आती है सिमेट्रिक के लिए, किसके लिए, सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक जब हम देखेंगे तो सिमेट्रिक में क्या होगा, जैसे कि दो नंबर हैं आपके एक्स और वाई, कितने हैं, एक्स एंड वाई। तो अगर दो नंबर एक्स एंड वाई मानते हैं, एक्स वाई बिलोंग किस में करते हैं, री आर में, तो क्या होता है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। पता है क्यों, क्योंकि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर दिया ही गया था। तो इसका मतलब है वाई कामा एक्स बिलोंग आर। पता है क्यों, क्योंकि माइनस वाई माइनस एक्स आल्सो इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। जो आर है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। ओके, इसके बाद आता है ट्रांसिटिव, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। अगर ट्रांसिटिव की बात करते हैं तो ट्रांसिटिव में हमें क्या देखना होता है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में हमें क्या क्या देखना है, ज़रा ध्यान से देखिए। ट्रांसिटिव में देखना होता है फॉर एवरी एक्स कामा बाई एंड बाई कामा जेड बिलोंग आर। इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस बाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, एंड बाई माइनस एक्स इज आल्सो एन इंटीजर। अच्छा, ये भी अगर इंटीजर है तो अगर दोनों को ऐड कर दें, मतलब एक्स माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड अगर कर दें, यहाँ बाई माइनस जेड है ना, तो यहाँ से देखिए बाई से बाई कट जाएगा, बराबर एक्स माइनस जेड इज आल्सो इंटीजर, आल्सो एन इंटीजर। ये भी इंटीजर आ रहा, इसका मतलब क्या है, हेंस हेंस एक्स कामा जेड जो बिलोंग करते हैं वो आर में करते हैं। वी कैन से दैट, वी कैन से दैट आर इज ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव। तो आर क्या है, आर ट्रांसिटिव है। इसके मतलब है ये कैसा हो जाएगा, ये आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ओके, तीनों शो कर रहा है। ओके, लिख लीजिएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हम कहते हैं कि आर इज इक्व बैलेंस। ओके, जब तीनों आते हैं तो इक्व बैलेंस हो जाता है। लिख लीजिएगा इसके बाद, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके, जल्दी लिखिएगा, और इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन इसके करेंगे। ओके, तो लगाइएगा, इसके बाद आगे नेक्स्ट डे करेंगे लिए। ओके, तब तक